हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है वेट लॉस जर्नी का सेकंड डे। कल के वीडियो में मैंने डे 1 शेयर किया था, आज है दूसरा दिन। आज क्या खाते पीते हैं ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। साथ ही मैं कुछ कॉमेंट का आंसर भी करूंगी जो कल वाले वीडियो पे आए हुए थे, और मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगी कि डाइट और एक्सरसाइज के अलावा आपको कौन सी चीज़ें वो फॉलो करनी है जिससे आपका वेट आसानी से कम होता है और तेज़ी से वेट लॉस कर सकते हैं। सुबह उठते ही मैं पीती हूँ गुनगुना पानी, जो कि सभी को पीना चाहिए, और ये पानी ना सबको सूट करता है। जिनको भी आदत नहीं है ना, 1 कप पानी से स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास तक आप पानी पी सकते हैं। इसके बाद से मैं यहाँ पे बना रही हूँ स्कूल के लिए लंच बॉक्स, जो कि स्कूल खुल चुके हैं अब। तो मॉर्निंग में ही मुझे ना ये सारे काम करने होते हैं। 6:30 की स्कूल है हमारे यहाँ, तो मैं ना 5:30 बजे तक जो है किचन में आ जाती हूँ। इसके पहले मैं उठकर अपना थोड़ा सा काम करती हूँ, जैसे कि मुझे पानी पीना है, या फिर उठते ही ना काम करने का बिल्कुल मन नहीं होता, तो थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ मैं, तो उस हिसाब से मैं उठती हूँ सुबह। तो आज चलिए मैं बताती हूँ आप सभी को कि आपको ना कौन कौन से चीज़ें फॉलो करनी चाहिए डाइट और एक्सरसाइज के अलावा। थोड़ा सा मैं वीडियो के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी, जो कि अभी मैंने पनीर फाड़ा था, दूध बची थी रात की, तो मैंने सुबह सुबह ही उठते ही मतलब इसमें छेने का पानी डालकर मैंने उसे फाड़ दिया था। बांधने का टाइम नहीं था, इसलिए मैं पनीर भुर्जी बना रही हूँ। इसको मैंने छानने के लिए रख दिया था। प्याज भून लिया था मैंने, हरी मिर्च डाली थी, जीरा का तड़का लगाया था, और बेसिक जो मसाले होते हैं वो डाला था। पनीर मसाला डाला था मैंने, या फिर किचन किंग मसाला भी डाल सकते हैं, टेस्ट बहुत अच्छी आती है। लास्ट में इसमें डाला था मैंने कसूरी मेथी। पनीर जब अच्छे से भून गई है, और इसको ना बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो सुबह का टाइम मैं इसी तरह से मैनेज करती हूँ कि क्या आसानी से बन जाए, कि मतलब बच्चों को दिया जा सके और बच्चों को भी पसंद आए। तो ये मैं बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। और साथ में मैंने ना, जब तक ये पनीर और प्याज वगैरह भून रही थी, तब मैंने आटा लगा लिया था, और इसके साथ मैं बना दूँगी रोटियाँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो फिर आपको ना चीनी को बंद करना पड़ेगा। जितना भी शुगरी आइटम है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी, मिठाई बंद करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर कहेंगे कि मुझे मीठे की क्रेविंग होती है तो क्या खाएं, तो मीठे की अगर आपको क्रेविंग होती है, मीठा बिना आपका नहीं चलता, तो आप खजूर खा सकते हो 2, या फिर आप ना ओट्स, मीठे वाले ओट्स खा सकते हो, या फिर कोई फ्रूट खा सकते हो जो भी आपको पसंद हो। आजकल तो मैंगो आ रही है, तो मैंगो भी खा सकते हो, लेकिन लिमिट में खाना है, क्योंकि मैंगो और केला खाने से वेट बढ़ता है। तो आप खा सकते हैं, लेकिन उसको पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, लिमिट में खाना है। यहाँ पे देखिए पनीर भुर्जी बन गई थी, और फिर से रोटियां मैंने बना दी थी। 1 प्लेट मैंने खाने के लिए उसको दे दिया था, 1 रोटी, और बाकी मैं यहाँ पे लंच पैक कर रही हूँ। और यही ना हस्बैंड का भी हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो मैं बस अपने लिए ब्रेकफास्ट अलग बनाती हूँ, और मॉर्निंग में ही मैं दोनों लोगों का एक ही साथ ब्रेकफास्ट बना के रख देती हूँ। तो इस तरह से काम थोड़े आसान भी हो जाते हैं, और अपने लिए अगर टाइम निकालना है तो इसी तरह से टाइम को मैनेज करना पड़ता है। अभी देखिए 6:30 का टाइम है, 6:30 में मेरा बेटा जो है निकल जाता है, इसलिए मैं टाइम आपको बता रही हूँ। कल एक कमेंट आई थी कि टाइम के साथ बताया करें, तो 5 बजे मैं उठती हूँ, 5 बजे मैं उठ के पी थी पानी, ठीक है। और यहाँ पे 6:30 का टाइम है, जो कि मैं ले रही हूँ ड्राई फ्रूट्स। एक्सरसाइज के पहले ड्राई फ्रूट्स या फिर प्री वर्कआउट मील लेना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर ब्लैक टी पीना चाहते हैं तो वो पी सकते हैं, या फिर ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हैं। इससे ना आपको हरासमेंट नहीं महसूस होगी, एक्सरसाइज के दौरान आपको वीकनेस नहीं महसूस होगी। तो मैं ना ये सारी चीज़ें लेती हूँ एक्सरसाइज के पहले। इसमें मैंने भिगोया था किशमिश, फिर से मेथी दाना, और थोड़े से अखरोट, और 2 बादाम, ये मैं लेती हूँ। तो सभी को मैं अलग अलग जो है भिगो के रखती हूँ। मेथी और किशमिश मैं एक साथ रखती हूँ, क्योंकि इसका पानी भी मुझे पीना होता है। और अगर आपको शरीर में दर्द रहता है, या फिर किसी भी चीज़ की क्रेविंग होती है, आपसे कोई भी चीज़ छूट नहीं रही है, तो मेथी 1/4 चम्मच रात को भिगोइए और सुबह पीजिए। क्योंकि हमारे बॉडी में देखो, हम महिलाओं में ना खासकर
दर्द बहुत ज़्यादा होता है, कभी पैरों में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी कभी तो बिस्तर से उठने का मन नहीं करता और उठते हैं तो एड़ियों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उन सारी चीज़ों से अगर आपको निजात पाना है ना, तो मेथी दाना बहुत बेस्ट होता है। मेथी दाना आधा चम्मच या फिर क्वार्टर चम्मच आप भिगोकर रात को रख दीजिए और सुबह उसका पानी भी पीजिए और उसको चबा चबा के खाइए। थोड़ी सी टेस्ट में कड़वी होती है लेकिन ना बहुत बढ़िया होता है ये, इसीलिए मैं ना किशमिश के साथ इसको भिगोती हूँ ताकि लेने में इसे प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, ये तो थी मीठे की बात। और सेकंड टिप मैं बता रही हूँ आपको, प्रोटीन खूब ज़्यादा लीजिए आप लोग वेट लॉस जर्नी में। कल एक कमेंट आई थी रागिनी सिन्हा जी का कि अच्छे से डाइट फॉलो करती हैं लेकिन आंखों के नीचे जो है गड्ढे हो गए हैं और डार्क सर्कल हो गया है। तो ये किस लिए होता है मैं आपको बता रही हूँ, ये आपके नींद पूरे नहीं होने की वजह से हो रहा है। नींद जब पूरा नहीं होगा ना तो ये प्रॉब्लम आपकी होगी ही होगी, डार्क सर्कल वगैरह होगा ही होगा। आप चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर लो या फिर आप अच्छे डाइट ले लो, लेकिन नींद अगर पूरी नहीं होगी तो भी आपके वेट लॉस पे भी असर आता है। वेट लॉस में भी देखो 8 घंटे की नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती है और अच्छी नींद आना ज़रूरी होता है। इस वजह से ना आपको नींद अच्छी लेनी पड़ेगी। स्किन अगर आपको अच्छी करनी है, अगर आप नहीं चाहते कि आपके आंखों के नीचे काले धब्बे आए, तो नींद को पूरा कीजिए। नींद पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद से देखिए, हेयर फॉल के लिए भी कमेंट आए थे। तो हेयर फॉल के लिए मैं बता दूं कि आपके डाइट में ना प्रोटीन की कमी है। अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन कम रखोगे तो आपका वेट लॉस जर्नी में हेयर फॉल होगा ही होगा। मेरी डाइट में ना कभी भी किसी भी क्लाइंट को हेयर फॉल नहीं हुए हैं, ना ही उन्हें वीकनेस फील होता है, क्योंकि मेरी डाइट बहुत ही प्रोटीन रिच होती है और फाइबर से भरा होता है। मैं पर्सनली भी डाइट प्लान बनाकर देती हूँ और मैं हमेशा उन लोगों से पूछती हूँ कि क्या आपको वीकनेस हो रहा है या फिर बाल झड़ रहे हैं। जो लोग अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं मेरी दी हुई, उन्हें ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इस पे आपके हाइट के अकॉर्डिंग, आपके हेल्थ इशू के अकॉर्डिंग मैं जो है वेट के हिसाब से आपको डाइट प्लान बना कर दूँगी, कस्टमाइज डाइट प्लान बना कर दूँगी। लेकिन हाँ, उसके पैसे लगते हैं। तो जिन लोगों को बनवाना होगा वही व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, माना था बेकार में समय वेस्ट ना करें। बहुत लोग आते हैं पूछते हैं बेकार में। तो जिन लोगों को फ्री में करना है तो आप वीडियो देखकर कीजिए। 1 महीने का मैं डाइट चार्ट दे रही हूँ, 1 महीने वेट लॉस के लिए अच्छी खासी डाइट और एक्सरसाइज बता रही हूँ। इन सारे एक्सरसाइज को करके डाइट को 1 महीना फॉलो करके आपका ना 8 से 10 किलो तक भी वेट कम हो जाता है। जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिनका 90 के ऊपर वेट है ना, उनका बहुत अच्छा से वेट कम होने लगता है। और नहीं भी जाएगा ना तो आपका 5 kg तो जाएगा ही जाएगा। तो इसके बाद से देखिए, आप लोग ना पानी भरपूर पिया कीजिए। पानी का इंटेक पूरा करना है आपको। 3.5 लीटर, 3 लीटर या 3.5 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। पानी ज़रूर पीजिए क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपको भूख लगे या किसी भी चीज़ को खाने का मन करे, क्रेविंग हो, तो आप ना पानी पी लिया करें। इससे ना आपकी भूख भी मर जाएगी और आपको क्रेविंग भी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे सेकंड ड्रिंक में मैं एक्सरसाइज के बाद ही लेती हूँ। इसको मैं उबालूंगी नहीं, हल्का सा गुनगुना करके पीऊँगी। तो इसमें था सौंफ, जीरा और एक दालचीनी का टुकड़ा जो कि मैंने रात को भिगोया था। और ये जो सौंफ और जीरा बचा रहता है ना, इसको मैं चबा चबा के खा लेती हूँ, क्योंकि हम लोग इसे एक तो गरम कर चुके हैं और जीरा भी हम लोग तड़के में खाते ही हैं। सौंफ भी बहुत अच्छा होता है हमारे पेट के लिए। तो इन सारी चीज़ों को फेंकने से अच्छा है कि चबाकर अच्छे से खा लीजिए। इसके बाद से ऊपर से ये पानी पी लीजिए गुनगुना करके। तो ये बहुत अच्छा होता है। फैट कटर ड्रिंक है ये, आपके बेली फैट को कम करता है। अभी मैं नहाने जाने से पहले नाश्ते की अपनी तैयारी कर रही थी। तो दही में मैंने डाला है सूजी। दही इसमें है 1 कलछी के बराबर और फिर से मैंने इसमें 1 कलछी ही डाली है सूजी, अंदाजे से ही डाला है मैंने। और इसको मैं भिगो के छोड़ दूंगी और मैं जब तक नहा कर आऊँगी तब तक नहाऊंगी, पूजा करूँगी, तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। तब तक ये अच्छे से फूल जाती है। तो फ्रेंड्स,
कल के वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए थे आप लोगों ने, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो अगर पसंद आए तो इसी तरह से मुझे कमेंट करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए, लाइक किया करिए मेरी वीडियो को, और न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वेट लॉस से जुड़ी, मेरी डेली लाइफ से जुड़ी हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना है आपको तो मेरी वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ देखिए, मैंने अभी जो है आधे घंटे बाद मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने पूजा किया, नहाया और अभी मैं आ गई थी। तो ये काफ़ी जो है फूल चुकी थी और गाढ़ी हो गई थी। तो इसमें मैंने डाला है टमाटर, प्याज और हरी मिर्च और नमक डाला है। इनो वगैरह मैं ऐड नहीं करती हूँ इसको मैं जब ये बनाती हूँ। और अगर मुझे इडली वगैरह बनाना होता है ना तो उसमें मैं इनो का इस्तेमाल करती हूँ, इसमें मैं नहीं करती। और मैं ना लोहे के तवे पे ही बना रही हूँ, और लोहे के तवे पे बनाने के लिए ना आपको तवे को थोड़ा सा ग्रीस करना पड़ता है। देखिए, इतना ऑयल तो आप खा ही सकते हैं। अगर आप वेट लॉस जर्नी में नहीं रहते हैं तो आप तीनों टाइम ऑयल खाते हैं, है ना। और आप जब वेट लॉस करते हैं तो एकदम से आप अगर ऑयल छोड़ देंगे और फिर से जब आप खाना स्टार्ट करेंगे तो आपका वेट गेन हो सकता है। इस वजह से ना थोड़ा बहुत फैट भी कंज्यूम करते रहें। तो चीला बनाने में ना बहुत ज़्यादा जो है तेल की ज़रूरत नहीं होती है, तो थोड़ा सा आप 4-5 बूंद तेल का इस्तेमाल कीजिए और इसको खाइए, बनाकर खा सकते हैं। हाँ, ज़्यादा तेल इस्तेमाल ना करें अपने खाने के लिए। चीला वगैरह इसीलिए फ़ायदेमंद होता है कि ये कम तेल में बन जाता है। तो मैंने आज सूजी का चीला बनाया है और ये पनीर भुर्जी ले ली है मैंने, और ये बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा होममेड चाट मसाला भी डाला था, जो मैं खुद बना के रखती हूँ ना, वो मैंने ऐड किया था, जिससे ना टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखिए 2 चीला मैं आराम से खा लेती हूँ मॉर्निंग में। खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं, लेकिन हाँ 2 चीला से ज़्यादा नहीं खाना है। आप साथ में चटनी ले सकते हैं, फिर से दही ले सकते हैं। दही बहुत अच्छा होता है वेट लॉस के लिए, प्रोबायोटिक पाया जाता है, उसमें गुड बैक्टीरिया पाई जाती है। तो दही ज़रूर खाइए आप लोग के पास अगर है होममेड दही, और गाय के दूध का दही, तो आप लोग ना ज़रूर उसे खाया कीजिए। तो ये देखिए मेरा है ब्रेकफास्ट आज का, पनीर की भुर्जी के साथ मैंने लिया है आज। तो 9 बजे मैंने 9 से 9:30 के बीच में मैं करती हूँ ब्रेकफास्ट। देखिए, आपके उठने का टाइम और मेरे उठने का टाइम हो सकता है अलग अलग हो, तो अपने हिसाब से आप टाइम मतलब सेट कर लीजिए। सुबह से मैं टाइमिंग बता ही रही हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए ये है 10 बजे का टाइम। 10 बजे मैं टी ली थी। आज ना मैंने मॉर्निंग में टी नहीं ली थी, अभी मुझे चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैंने यहाँ लेमन टी बनाया है, और लेमन टी भी बहुत अच्छा होता है। मैंने दूध की चाय नहीं बनाई है, इसमें ना मैंने गुड़ ऐड किया था। और मैं पानी का इंटेक पूरा करते रहती हूँ। यहाँ मैं पानी पी रही हूँ, पानी पीने के बाद मैं लूँगी ये ब्लैक टी, जो मैंने लेमन ऐड किया है और गुड़ से बनाया है। यहाँ देखिए 12 बजे के करीब मैंने लिया है आम, और आम आप खा सकते हो, लेकिन कितना, ये देखिए बड़ी आम है तो मैंने एक गुठली ली है और एक फाक लिया है, बस इतना ही। अगर छोटा आम रहता तो एक मैं ले लेती। तो आपको खाना सब कुछ है, लेकिन कंट्रोल करके खाना है। यहाँ पे मैं बैगन भाजा बना रही हूँ, और बैगन भाजा मैं सैलो फ्राई करके बनाऊंगी। बहुत लोग कहेंगे कि ये जो है आप फ्राई करके खा रहे हो, तो देखो अगर आप सब्जी बनाकर खा रहे हो, सब्जी में भी आप तेल इस्तेमाल कर रहे हो, और इसमें बहुत ज़्यादा देखने में तेल रहता है, लेकिन आप जब ये तेल निकाल दोगे तो फिर आप इसे खा सकते हो। क्योंकि हम जब निकालते हैं तो ऑयल तो कढ़ाई में ही रह जाता है, और अच्छे से तेल को निचोड़ लीजिए, इसके बाद से बटर पेपर पे रखिए और फिर आप खाइए। तो ये आपके सब्जी में जितना तेल रहता है ना, उतना ही तेल इसमें भी आपको मिलेगा। और आप अगर कढ़ी का पकौड़ा जैसे मैंने कल खाया था, तो कढ़ी के पकौड़े में भी इतना ही ऑयल रहता है, और साथ में जैसे सब्जी में नहीं लूँगी तो बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से मैं खाती हूँ, और आप भी इसी तरह से बैलेंस करके खा सकते हैं। अगर आप इसके साथ मान लो कि ऑयल वाली सब्जी भी ले लेते हो तो आपका कैलोरी हाई हो जाएगा, लेकिन आप सब्जी की जगह अगर इसको लेते हो, सब्जी को आज अवॉइड करते हो, तो आप ये चीज़ें खा सकते हो और कैलोरी आपकी बैलेंस में रहेगी।
आप दोपहर के खाने में रोटी चावल दोनों खा सकते हो। चावल खाइए तो 2 कलछी खाइए, एक छोटी कटोरी में आप माप लीजिए और उसी कटोरी से 1 कटोरी आपको दाल लेना है, मतलब कि आपको प्रोटीन रखना है। अगर आप दाल नहीं ले रहे हो तो पनीर, टोफू या फिर कोई भी चना, छोला, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें ज़रूर रखिए अपने थाली में और खाइए। तो ये देखिए, ये है मेरी प्लेट और आज मैं इसी बाउल में खा रही हूँ। तो 2 कलछी मैं यहाँ चावल ले रही हूँ और यहाँ पे इसी कलछी से, दाल वाली कलछी से मैं 3 कलछी जो है दाल ली थी। तो चावल से मैंने ज़्यादा दाल लिया था। इसके बाद से सैलेड ली है मैंने और फिर मैंने ये पकौड़े लिए हैं। तो इस तरह से आप खाइए। सब्जी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिया है, तो इसको मैं इसी तरह से बैलेंस करके खाती हूँ। और जो भी खाइए आप अच्छे से चबाइए, मतलब कि एक निवाले को आपको 32 बार चबाना है। 32 बार से ज़्यादा चबाइएगा, कम मत चबाइएगा। आपको अगर लगता है कि चावल को हम 32 बार कैसे चबाएं, तो उसमें आप एक ना सैलेड का टुकड़ा रख लीजिएगा और उसके साथ चबाइएगा। शाम को मैं नहा चुकी थी क्योंकि मुझे दिया जलाना था और उसके पहले ना यहाँ मेरे पास ना कुछ टाइम थी, तो मैंने सोचा कि चलो सब्जी छौंक देते हैं। तो सब्जी में आज बन रहा है भिंडी, हमारे यहाँ मसाले वाली भिंडी बना रही हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज रहा है और 6:30 के बाद में ही जो है दिया का टाइम होता है। लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी तो मैं नहा चुकी थी। शाम को मैंने चाय नहीं ली है, आज मुझे भूख नहीं थी तो मैंने मखाने वगैरह कुछ भी नहीं लिए हैं। जब मुझे भूख नहीं होती है तो मैं एक टाइम का मील स्किप कर देती हूँ और आज मैं रोटी खाऊंगी, इसलिए शाम को मैंने कुछ भी नहीं खाया है ना। तो अभी मैं रोटी अगर एक खाती हूँ तो कैलोरी जो है बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से ही बैलेंस करके आपको भी खाना है। तो यहाँ देखिए, भिंडी को मैंने फ्राई करके निकाल लिया था और फिर मैंने तेल डाला, फिर से मेथी डाली और मसाले डाले हैं। जो भी लहसुन, जो भी बेसिक मसाले होते हैं वही डालते हैं इसमें, वो डाला है। नमक डाल दी है स्वाद अनुसार और मसाला भूनने तक इसको भून लिया है। हमारे सब्जी की क्वांटिटी बहुत कम होती है, इस वजह से मसाले भी आपको कम दिख रहे हैं। इस सब्जी में टमाटर नहीं डलती है तो मैंने टमाटर नहीं डाला है। मसाले अच्छे से भून चुके थे तो अब भुने हुए जो है भिंडी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और बस थोड़े से पानी इसमें ऐड करूँगी और ये सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। आप अगर सूखा खाना चाहते हैं तो सूखा भी खा सकते हैं क्योंकि भिंडी जो है पक ही जाती है। तो यहाँ देखिए, मैंने ना थोड़ी सी पानी इसमें ऐड की है। ज़्यादा पानी ऐड करते हैं तो ये लसलसा सा बनता है, अच्छा नहीं बनता है। तो इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी। और अभी जो है ये कपड़े में लेके आई थी शाम को, तो अभी ना दिया जलाने में मेरे पास बहुत सारा टाइम था, मतलब कि अभी 15-20 मिनट बाकी ही थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये कपड़े फोल्ड करके रख देते हैं, नहीं तो ना इसी से मैसी मैसी सा दिखता है। तो मेरा यही होता है कि काम करती हूँ ना जो, तो मैं ना तुरंत ही उसे निपटा के रखती हूँ, नहीं तो फिर ये तो पाइल अप होते रहता है और फिर से ना हमें करना तो देखो हमें ही होता है, लेकिन बिखरा बिखरा सा होता, पूरा घर आपका मैसी दिखने लगता है। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपका घर हमेशा साफ सुथरा दिखता है। तो मेरा बस यही फंडा है ना कि जो काम जब हो ना तभी निपटा के रख दो और एक काम को मतलब छोड़ो नहीं उस काम को। तो मैं कपड़े लेके आई और अभी मेरे पास थोड़े से टाइम थे तो मैंने ना अभी ही इसको फोल्ड करके रख दिया। तो इस वजह से ना मेरा घर हमेशा साफ सुथरा दिखते रहता है। ऐसा नहीं है कि मेरा घर नहीं बिखरता है, या फिर बच्चे हैं तो देखो इधर उधर करते ही हैं, हर चीज़ मेरे घर में भी अस्त व्यस्त होता है, लेकिन यही है कि तुरंत मैं कर देती हूँ। देखो सब्जी जब तक पकी ना तब तक मेरा जो है कपड़ा फोल्ड हो गया है। तो इसी तरह से टाइम को मैनेज करना पड़ता है, टाइम को मैनेज करती हूँ। सब्जी भी बन रही थी एक तरफ, बस बीच बीच में उससे देखना था और मेरे कपड़े भी सारे फोल्ड हो गए। अब मैंने दियावती किया, सबने खाना खाया और अभी मैं जो है डिनर का टाइम 7:30 बजे रखा है मैंने। 7:30 बजे मैं डिनर कर रही हूँ और हमारे सोने का टाइम होता है 10 बजे का। तो यहाँ देखिए, एक रोटी ली है मैंने, शाम को मैंने कुछ भी नहीं खाया है, तो एक रोटी और फिर से मैंने सब्जी ले ली है 7:30 बजे। और इंटरमीडिएट फास्टिंग मैं करती हूँ। कल एक कमेंट आई थी कि क्या आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हो, तो जी हाँ, इंटरमीडिएट फास्टिंग होता क्या है, ये होता है कि 12 घंटे 14 घंटे या फिर 16 घंटे का आप फास्ट रखते हो। तो ये होता है, बहुत आसान होता है। 7:30 बजे तक खाइए, सुबह का मील जो है 9 साढ़े 9 बजे तक खाइए, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग आराम से हो ही जाता है। और हम लोग हाउसवाइफ है तो काम करते करते इतना टाइम तो हो ही जाता है मॉर्निंग में। यहाँ पे देखिए सुबह की तैयारी कर रही हूँ मैं।
तो यहाँ ड्राई फ्रूट्स में अखरोट और बादाम भिगाए हैं मैंने, किशमिश और मेथी को एक साथ रखा है, और फिर से जीरा और सौंफ को मैंने एक साथ भिगोया है, क्योंकि जीरा और सौंफ जो है इसका पानी भी मैं मतलब पीने वाली हूँ गर्म करके। फिर से मेथी और किशमिश को अलग रखा है, क्योंकि इसका पानी भी पीना है, और इसका पानी नहीं पीना होता है ड्राई फ्रूट्स का, इसको फेंकना होता है, तो इसको मैंने अलग रखा है। अभी सुबह के लिए मैं यहाँ चने भिगो कर रख रही हूँ, क्योंकि चने की सब्जी बनानी है मुझे सुबह, तो सुबह की तैयारी भी जो है रात में ही मतलब करके रखनी पड़ती है, और सुबह क्या बनेगा ये सारी चीज़ें भी रात को ही सोच कर रखती हूँ, तभी जाकर सुबह ना काम आसान होता है। यहाँ देखिए मैं अभी रात को या 9 बजे 9:30 का टाइम है, जब हमारे सोने का टाइम होता है ना, उसके पहले मैं गरम गरम दूध ले रही हूँ आज। इसमें मैंने प्रोटीन पाउडर थोड़ा सा ऐड किया है, क्योंकि प्रोटीन रात को मैंने आज खाने में ऐड नहीं किया था, इस वजह से मैंने प्रोटीन पाउडर होममेड ही है वो मैंने ले लिया है, और इसको अच्छे से मैं जो है पी लूँगी गर्मा गर्म। और वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।